वही महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर देश भर के शिवालय हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठे, लेकिन इटावा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यहाँ उत्तराखंड के केदारनाथ धाम की तर्ज पर बन रहे केदारेश्वर महादेव मंदिर में आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा कि मानो साक्षात केदारनाथ इटावा की धरती पर उतर आए हों। पहाड़ों की गोद में बसे बाबा केदार के दर्शन की अभिलाषा रखने वाले शिव भक्तों के लिए इटावा का नजारा किसी वरदान से कम नहीं था। महाशिवरात्रि के मौके पर इटावा का केदारेश्वर धाम पूरी तरह शिवमय नजर आया। सुबह की पहली किरण के साथ ही मंदिर के कपाट खुले और शुरू हुआ महादेव के जलाभिषेक का सिलसिला, जो शाम तक अनवरत जारी रहा। शिवरात्रि का पर्व है और शिवरात्रि के पर्व पर जो भक्तों का हुजूम देखने को मिल रहा है, ये इटावा का केदारेश्वर मंदिर है, जो कि अपने आप में एक अलग ही छवि बिखेर रहा है। आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरीके से भक्तों की भीड़ है, और भक्तों की भीड़ लगातार कतारबद्ध तरीके से यहाँ पर बम बम भोले के नारे लगाती नजर आ रही है और अपनी अपनी श्रद्धा के साथ, अपनी अपनी मनौती के साथ बाबा केदारेश्वर के दर्शन करने के लिए आ रही है। ये वही केदारेश्वर मंदिर है जिसे अखिलेश यादव के द्वारा इटावा के अंदर बनवाया जा रहा है, जो कि निर्माणाधीन है। उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर की शैली पर आधारित इस भव्य मंदिर का निर्माण समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पहल पर कराया जा रहा है। मंदिर की नक्काशी और भव्यता को देखकर इसे इटावा का केदारनाथ कहा जा रहा है। आने वाले समय में यह मंदिर न केवल जनपद बल्कि पूरे प्रदेश के लिए आस्था का एक बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। मन्नत मांगकर भोलेनाथ से जयकारा लगा के बोल हर हर महादेव की जय। ये जो भक्त हैं कतारबद्ध तरीके से जो प्रशासन ने इनकी व्यवस्था की है, जिससे कि भक्तों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। और इस बार देखा जा रहा है कि जो युवाओं के अंदर महादेव को लेकर भक्ति है और युवाओं को लेकर तमाम तरीके की जो चर्चाएं हैं, और उन हिसाब से जो युवा है वो भक्ति की ओर दिखाई दे रहे हैं। आप साफ तौर से कतारबद्ध तरीके से ये जो श्रद्धालु है यहाँ पर ये केदारेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। भीड़ को देखते हुए इटावा जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुख्ता बैरिकेडिंग, पेयजल और साफ सफाई के विशेष इंतजाम किए गए, ताकि भक्ति के इस महाकुंभ में किसी भी शिव भक्त को परेशानी का सामना न करना पड़े। भक्तों का कहना है कि केदारेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन कर उन्हें केदारनाथ धाम जैसी अनुभूति हो रही है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर इटावा का केदारेश्वर मंदिर श्रद्धा, व्यवस्था और आस्था का अद्भुत संगम बनकर उभरा है। टीएम न्यूज स्टेट। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर पूरा देश शिवमय है, लेकिन उत्तर प्रदेश के उन्नाव में आस्था का जो सैलाब उमड़ा उसने एक नया इतिहास रच दिया है। शहरों की सड़कों पर जब भोले की ये बारात निकली तो क्या हिंदू और क्या मुसलमान, और कोई बाबा की भक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आया। भोले के जयघोष, फिजाओं में गूंजती डमरू की थाप और अपने आराध्य के स्वागत में बिछी पलकी। ये नजारा है उन्नाव की 45वीं विशाल शिव शोभा यात्रा का। परंपरा के मुताबिक शहर के IBP चौराहे पर सदर विधायक पंकज गुप्ता, DM गौरांग राठी और SSP JP सिंह ने भगवान गणेश की पूजा अर्चना की और हरी झंडी दिखाकर इस भव्य बारात को रवाना किया। उन्नाव में विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हम शहर के बड़े चौराहे पर खड़े, जहां पर जो उन्नाव के DM हैं गौरांग राठी व SSP JP सिंह के अलावा सदर विधायक पंकज गुप्ता व नगर पालिका परिषद की चेयरमैन श्वेता भानु मिश्रा समेत यहाँ पे जहाँ तक आपकी नजर जाएगी केवल शिव भक्तों के आस्था का सैलाब आपको नजर आएगा। हर तरफ जो पूरा माहौल है वो भक्तिमय है। प्रशासनिक अमला सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं रहा। DM और SSP ने झंडेश्वर महादेव मंदिर में मत्था टेका और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इतना ही नहीं, जिले के आला अधिकारी करीब 2 किलोमीटर तक पैदल चलकर आम शिव भक्तों के साथ बाराती बने और भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण किया। शिव शोभा यात्रा जो लगातार 44 सालों से अनवरत उन्नाव जनपद की शान है, आज शिवरात्रि के महापर्व पर उसका आज विधि अनुसार शुभारंभ हुआ। इसमें मैं, पुलिस अधीक्षक साहब, माननीय विधायक जी और सभी जनपद के जो विशेष जनप्रतिनिधि और शिक्षकगण हैं वो मौजूद रहे, और बहुत चहल पहल भी है और करीब 600 से ज्यादा शिव बारातें जनपद के विभिन्न कोनों से आई हैं।
करीब 8 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में आकर्षण का केंद्र रही वो 1001 झांकियां, जिन्हें देखने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। आदि योगी का स्वरूप हो या शिव तांडव, राधा कृष्ण की मनमोहक छवि हो या मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का दरबार, हर झांकी मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। लेकिन इस शोभा यात्रा की सबसे खूबसूरत तस्वीर गंगा जमनी तहजीब की रही। जब भोले की बारात मुस्लिम बहुल इलाकों से गुजरी तो मुस्लिम समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा कर बारातियों का स्वागत किया। कहीं पानी तो कहीं मिष्ठान बांटकर आपसी भाईचारे की मिसाल पेश की गई। सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे पर पुलिस का कड़ा पहरा रहा। ड्रोन कैमरों से पूरी यात्रा की निगरानी की गई ताकि उत्सव के इस माहौल में कोई खलल ना पड़े। जगह जगह भांग, ठंडाई और मेवे के वितरण ने भक्तों के उत्साह को दोगुना कर दिया। वाकई उन्नाव की शिव बारात न केवल आस्था का प्रतीक बनी बल्कि एकता और सौहार्द का वो संदेश भी दे गई जिसकी गूंज पूरे उत्तर प्रदेश में सुनाई दे रही है। टीम न्यूज़ स्टेट। प्रयागराज की पावन धरा आज हर हर महादेव के जयघोष से गुंजायमान है। माघ मेले के अंतिम और सबसे प्रमुख स्नान पर्व महाशिवरात्रि पर संगम तट पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। लाखों श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी की पवित्र धाराओं में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ अर्जित किया। तस्वीरें गवाह है उस अटूट विश्वास की जो सदियों से सनातन संस्कृति की पहचान रही है। प्रयागराज में चल रहे वार्षिक माघ मेले का महाशिवरात्रि के साथ समापन हो रहा है। ब्रह्म मुहूर्त से ही गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के मिलन स्थल पर आस्था की डुबकी लगाने का सिलसिला शुरू हो गया। लगभग पांचों नहाते हैं। अच्छा, सभी स्नान पर स्नान नहाते हैं। हाँ, सभी हो गए? हाँ हो गए, सभी हो गए। आपने पौष पूर्णिमा का स्नान किया, मकर संक्रांति का किया, मौनी अमावस्या का किया, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा भी, और आज आखिरी छठा स्नान है। हाँ, छठा स्नान है। तो छठा स्नान पर्व है और सारे छह के छह स्नान पर्वों पर इन लोगों ने स्नान किया है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक आज के दिन संगम में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है। ये दिन केवल एक पर्व नहीं बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण का उद्घोष है। इस बार मेले में युवाओं की भारी संख्या ये दर्शाती है कि नई पीढ़ी अपनी आध्यात्मिक जड़ों से मजबूती से जुड़ी है। महाशिवरात्रि माघ मेले का अंतिम आधिकारिक स्नान पर्व है। आज के स्नान के बाद कल्पवासी और साधु संत अपने 1 महीने की कठिन साधना पूरी कर विदा लेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की है ताकि आस्था के इस महापर्व में कोई विघ्न न आए। आप देख सकते हैं कि हमारे सभी घाट तैयार हैं, मौके पे कासा है, हमारी जो पुलिस की टीम है, पीएसी की टीम है, सभी मौके पे उपलब्ध है। हमारे फ्लड की कंपनियां हैं, एक्टिव हैं, हमारी जो एटीएस की स्क्वाड है वो भी है, आरएएफ की एक टुकड़ी हम लोगों ने यहाँ पे लगा रखी है। किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो तो हमारा एआई युक्त जो मॉनिटरिंग यूनिट है कंट्रोल रूम, उससे मॉनिटरिंग चल रही है। तो हम लोगों ने लगातार वही व्यवस्थाएं मेंटेन करने का प्रयास किया है जो बाकी स्नान पर्वों में था, और निश्चित रूप से आज अंतिम दिन भी हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि सकुशल रूप से माघ मेला को हम लोग संपन्न करें। प्रयागराज का ये रेतीला तट आज न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि नई आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत भी बन गया है। महाशिवरात्रि के स्नान के साथ ही माघ मेला 2026 औपचारिक रूप से खत्म हो रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं के मन में बसी महादेव की भक्ति और संगम की यादें अगले साल तक जीवंत रहेंगी। प्रयागराज से आई तस्वीरें सुकून देने वाली हैं, जो बताती है कि सनातन परंपराएं आज भी उतनी जीवंत और